देह बांध के मय से मुक्त बनने का बाबा ने इशारा दिए। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, देह बांध के मय से मुक्त बने। क्योंकि बाबा इस वर्ष में हम सभी को व्यर्थ से मुक्त बनाना चाहते हैं। व्यर्थ से मुक्त, इसके लिए बाबा ने विभिन्न प्रकार की बातें बताई। व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए बेफिक्र बादशाह बनो, सोमानधारी बनो। इसके साथ अभी जो बाबा ने इस बारी जो बताई, मयपन से मुक्त, और ये मयपन यही व्यर्थों का मूल कारण है। क्योंकि जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका समय भी व्यर्थ जाता है। समय व्यर्थ गया, वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाता। तो हम इस मयपन के मयपन है, इसको हम कैसे परिवर्तन करें। अगर ये मयपन है तो मयपन है, उसकी निशानी है। मय जिसके अंदर है उसको कोई ना कोई बातों की फीलिंग होगी। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने सम्मान नहीं दिया। अगर मुझे कोई भी बातों की फीलिंग आते, इसका मतलब मेरे अंदर क्या है, ये मयपन है। और मयपन जिसके अंदर है उसको सहन शक्ति भी उसके अंदर नहीं होगी, वो भारी होगा। और जिसके कारण भारी होने से संकल्प भी निगेटिव चलेंगे। तो आज हम कहते हैं कि हम जो किया, जो मैं करता हूं, ये सब राइट है। अगर ये मयपन है, मयपन वाला दूसरों को सम्मान भी नहीं देगा। जिसके अंदर मयपन है वो दूसरों को सम्मान नहीं देगा और ना सोमान में टिक सकता है। मयपन वाला कभी भी सोमानों में भी टिक नहीं सकता। और मयपन वालों की बुद्धि भी भटकती है और उसका मन भी भटकता है। मयपन आना अर्थात अपने पुण्य के खाते को, उसका जमा का खाता जमा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मयपन से क्या करो, मुक्त बनो। क्योंकि हर व्यक्ति जब चलता है उसके साथ साथ कुछ झूठे में भी साथ में चलते हैं। झूठे में, मैं धनवान हूँ, मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं ये कर सकता हूँ। जिसके ये मैं जागृत रहते हैं उसका असली मैं क्या होता है, दबा हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है। लेकिन जब इस कॉन्शियस में हम चलते हैं तो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। जिसके ये झूठे में जागृत रहते हैं वो असली में छिप जाता है। और जब इस कॉन्शियस में चलते हैं, झूठे में के कॉन्शियस में, और उस व्यक्ति को फिर पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तो उस व्यक्ति के वो जो झूठे में आपस में टकराते हैं। अरे तुम तो इतना ये हो, तुम इतना पुराना हो, तुम्हारे लिए ये इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने सम्मान नहीं दिया। तो आपस में संकल्प की टकराव होते हैं और जिसके कारण व्यर्थ शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या करे, जो हमारे जो झूठे मय हैं, जो मेरे अंदर की विशेषता है, मेरे अंदर गुण है, मेरे अंदर की कला है, ये सब झूठे मय मेरे जागृत न रहे, मेरा असली मय का स्वरूप जागृत रहे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जिसने अमृत वेला का योग के तरफ ध्यान दिया, जिसने मुरली को अच्छी तरह सुन लिया, जिसने क्लास के पहले योग अच्छी तरह लगाया, तब उस असली मय को एक प्रकार की ताकत मिलती है। और जब ये ताकत मिलते हैं तो असली मय क्या होता है, सारा दिन जागृत रहता है। और जिसका असली मय जागृत है उसको किसने पूछा नहीं पूछा उसका कोई भी फर्क
नहीं पड़ता। जिसको बाबा कहते बच्चे, ये आत्म स्वरूप में टिको। आत्म स्वरूप में टिकने वाला ही मैंपन से मुक्त रह सकता है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पूर्व 3 शब्द याद दिलाए थे, बच्चे क्या करो, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, और तीसरा निरअहंकारी बनो। क्योंकि जो निरअहंकारी है वही क्या बन सकता है, वही निराकारी स्थिति में रह सकता है। अगर मुझे मेरे विशेषता की, मेरे कोई कला की, मेरे अंदर कोई गुण है, इसका अगर अभिमान है, अभिमान वाला कभी भी निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे अंदर जो झूठे मैं हैं उसको क्या करना है, मुझे दबा करके रखना। दबा करके अर्थात उसका भान मुझे ना रहे, मेरे अंदर आत्मिक नशा रहे। या जिसको कहते हैं ना घमंड, घमंड क्या चीज है, घमंड को अभिमान, अभिमान को दूसरा शब्द है घमंड। और जो घमंड या अभिमान में रहता है वो कभी भी सोमान में, आत्मस्थिति में, रूहानी नशे में नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस अभिमान को हमें क्या करना है, खत्म करना है। कई बार तो हमारे अंदर बाबा ने विशेषता दी है सेवा के लिए, सेवा के लिए विशेषता दी है, लेकिन उस विशेषता को हम क्या समझते हैं, ये मेरी विशेषता है, मैं करता हूं। वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला कौन है, बाबा है। कराने वाला बाबा है। बाबा निमित्त बना करके हमारे से क्या करता है, कराता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कठपुतली, कठपुतली डांस करती है। कठपुतली को चलाने वाला पर्दे के पीछे बैठा रहता है, छिपा रहता है, वो दिखता नहीं, और उसको महीन धागे बांधे रहते हैं उसको, कठपुतली को। और वो धागे वो क्या करता है, वो चलाने वाला पर्दे के पीछे